तमाम तरह के सवाल जाहिर है आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। हमारी टीम ने भी कुछ सवाल तैयार किए हैं और पहला सवाल मैं चाहता हूं फायर किया जाए। पहला सवाल यह है कि 15 से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीन लगने जा रही है वो उनके लिए कितनी सुरक्षित है, वैक्सीन कितनी सेफ है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्टर खन्ना, एक टिप्पणी मैं इस पर चाहूंगा आपकी कि ये जो वैक्सीन लगने जा रही है बच्चों को, ये कौन सी वैक्सीन होगी, कितनी सेफ है, क्या जवाब है आपका? वैक्सीन लगने जा रही है वो वही वैक्सीन है जो अभी इंडिया में लगती थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अच्छा, ये बिल्कुल सेफ है, जितने ट्रायल्स आए हैं बिल्कुल सेफ है। और किसी बच्चे ने पूछा था कि बुखार आएगा कि नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है बच्चे की बॉडी पे, और आएगा तो एडल्ट जैसे ही आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों के लिए लगना बहुत सेफ है और ये लगनी चाहिए। और 15 से 18 साल के बच्चे ऑलमोस्ट वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे 18 साल से 25 साल के यंग लोग बिहेव करते हैं। और वही बच्चे होते हैं इस उम्र वाले जो कि सबसे ज्यादा सोशलाइज करते हैं, बाहर जाते हैं, एक्टिव होते हैं, तो इनको टारगेट करना बहुत जरूरी है। तो यानी सर जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज बड़ों ने लगवाई है वही सेम वैक्सीन बच्चों को दी जाएगी, ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है। और एक और भी वैक्सीन डेवलप हो रही है, उसके भी ट्रायल आ रहे हैं जो इंट्रानेजल होगी, वो आगे भी शायद रिलीज करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने जाहिर है तमाम जो क्वेरीज हैं उनका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स लगातार दे रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है वो आपको बता दें। सवाल यह है कि क्या 15 साल से छोटे बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है? 3 जनवरी से जो सिलसिला शुरू हो रहा है वो है 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने का। अब डॉक्टर अंशुमान, 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, क्या ये मानकर चला जा रहा है क्या कि फिलहाल उन्हें जरूरत नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2 कारण है। जब सीरो सर्वे किया गया सेकेंड वेव के बाद, जिनके घर में गार्जियन, अभिभावक, माता पिता बीमार हुए थे, हाँ। तो देखा गया बच्चों में भी एंटीबॉडी की मात्रा पाई गई। तो मतलब बच्चे एसिम्प्टोमेटिक, बिना लक्षण के रह गए। और पिछली वेव में भी देखा था, माना जाता 100 में से लगभग 70 से 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते थे। 15 से 18 साल की जो बात कही है डॉक्टर खन्ना ने, बिल्कुल सही बताया। ये ऑलमोस्ट वयस्क की तरह देखे जाते हैं मेडिकल साइंस, इम्यूनोलॉजी के पॉइंट से जी। तो इनमें रोल आउट करना ज्यादा आसान था कि ये कानूनी उम्र ठीक है 18 साल 21 साल अलग अलग जगह है, लेकिन 15 से 18 साल वाले बच्चे एग्जैक्ट पीडियाट्रिक ग्रुप में नहीं होता है, एडल्ट ग्रुप में आ जाता है। दूसरा, 15 से नीचे जो बच्चे हैं, 2 चीजें हो सकती हैं। एक नेजल स्प्रे वैक्सीन अभी ट्रायल में है, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। एक ज़ाइकोव डी जो पेनलेस इंजेक्शन जिसमें नहीं है, सबक्यूटेनियस फायरिंग गन की तरह इंजेक्शन, तो उन बच्चों में थोड़े इंजेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है उसको अगर खत्म कर दिया जाए नेजल स्प्रे या ज़ाइकोव डी से, तो ये बेहतर एक विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर उसके ट्रायल जल्दी रिपोर्ट नहीं आती है, हाँ। तो सेकंड फेज में इसको रोल आउट कर दिया जाएगा, इसमें कोई दो मत। अच्छा डॉक्टर टीएस क्लेयर, ये बताइए कि अब जो बच्चों के वैक्सीनेशन की बात हो या फिर बूस्टर डोज की बात हो, इन दोनों की शुरुआत का ये सही समय है? कहीं देरी तो नहीं हुई? देखिए, देरी नहीं हुई उसका कारण ये है, देरी है भी और देरी नहीं भी है। देरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने अडल्ट्स को भी अभी वैक्सीनेट नहीं किया। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, जैसे एक स्पीकर ने पहले भी कहा है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एज है वो 60 से ऊपर है। तो अभी तो इंडिया में बहुत लोग हैं, अडल्ट हैं, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग अडल्ट हैं उनकी वैक्सीनेशन हो जाए। सही बात है। और उसके बाद हम बच्चों की तरफ जाएंगे। देखो, बच्चों में 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, पर्टिकुलरली 12 साल से लेके ऑनवर्ड्स मैं कहूँगा कि इम्यूनिटी अच्छी होती है। और दूसरा ये है कि वो उनमें इन्फेक्शन अगर होती भी हैं तो माइल्ड होती हैं। तो डेफिनेटली देनी पड़ेगी। हम किस लो एज तक जाना है वो तो हमें नहीं पता अभी, वो तो ट्रायल्स अभी चल रही हैं। हमने 6 साल से शुरू करनी है, 5 साल से करनी है या 8 साल से करनी है, वो अभी डेटा नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि 10 साल से ऊपर सबको वैक्सीनेशन अल्टीमेटली करनी चाहिए हमें। लेकिन प्रायोरिटी अभी भी जानी चाहिए बुजुर्गों को, जो कि अडल्ट हैं, जिनको मॉबिलिटी ज़्यादा है, जिनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है। दूसरी रही कि ओमिक्रॉन की बात, मैं कहूँगा कि ये जो वेरिएंट है, इन्फेक्टिविटी बहुत है, लेकिन ये इससे सीरियस इन्फेक्शन होने के कम चांस हैं। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात जरूर रखना है, जो कि वो एहतियात बहुत ज़रूरी है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लोग बड़े जल्दी ही
लापरवाह हो जाते जी, हैं, जी। पार्टियां शुरू हो जाती हैं और सारा काम शुरू हो जाता है, वो हमें कंट्रोल में रखना है। जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि यूपी में इलेक्शन लेट कर दी जाए या कम से कम रैलियां बैन कर दी जाएं, अगर कैंडिडेट हैं तो अपने टेलीविजन पे आप करें। मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि ये टाइम नहीं आया कि हम रैलियां करें और लोगों की भीड़ इकट्ठी करें। सही बात है सर, लेकिन ताज्जुब की बात है, अफसोस की बात है कि हजारों की संख्या में रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है और ये सिलसिला लगातार जारी है। तो लापरवाहियां तो हो रही हैं, लोग भी लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। हम और आप सब लापरवाह हो गए कि अरे भाई संक्रमण तो कम होने लगा है, ओमिक्रॉन जो है वो ज्यादा असरदार नहीं है। ये सुनकर, ये समझकर लापरवाह नहीं होना है, सावधानी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पैनिक क्रिएट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।